ओम शांति। ओम शांति का मीनिंग आज परमात्मा ने बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ, शांति माना मेरा स्वधर्म है शांत, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। आत्मा कहती है हम शांति देश के रहवासी हैं। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ। यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में सतो प्रधान दुनिया में आत्मा पावन थी और शांति धाम में कोई कर्म नहीं, आत्मा शांति अवस्था में थी। क्योंकि वहाँ ना शरीर है, इसीलिए ना कर्म है, ना सोच विचार है। फिर सतो प्रधान दुनिया में भी आत्मा शांत थी, पावन थी। लेकिन द्वापर युग से विकार के वशीभूत होकर कर्म करने से अपने कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा विकर्म करते आए हैं धीरे धीरे। तो इस विकर्म का बोझ, पाप का बोझ आत्मा पर चढ़ती है संस्कार के रूप में। इसीलिए आत्मा जैसे टायर्ड हो जाती है। तो इतना इस समय आत्माएं टायर्ड है, जैसे अब थक गए हैं, अब घर जाना है। अंदर से जैसे एक आवाज़ आती है। तो आज है 19 फरवरी 2021 के साकार मुरली। आज की मुरली से कुछ विशेष जागृति दिलाने वाला महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट बाबा कहते हैं, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। अर्थात इस दुनिया को बाबा कब्रिस्तान कह रहे हैं, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं भूल चुके हैं कि सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। शरीर समझकर कर्म करते हैं, देहभान में कर्म करते हैं। तो स्ट्रेस, टेंशन, विकर्म, पाप कर्म, पांचों विकार हावी है। तब आत्मा पर जैसे हर एक मनुष्य आत्मा अपना स्वधर्म को भूल चुका है, जैसे चलता फिरता लाश बन चुका है, पूरी दुनिया ही कब्र बन चुका है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ही इस दुनिया को परिस्तान अर्थात स्वर्ग बनाना है, और उसके लिए पहले हमें इस दुनिया से वैराग्य चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अब कुछ भी रहा नहीं है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस दुनिया, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर में वैराग्य हो जाता है। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। अर्थात जब हम लौकिक में भी नया घर बनाते हैं तो बुद्धि नए घर में चले जाते हैं। वहाँ क्या बनाएंगे, कैसे होगा, इसके बारे में सोचते हैं। पुराने घर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। पुराने घर में कुछ भी चीज़ें भी नहीं खरीदते हैं पुराने घर के लिए। तो बाबा भी कहते हैं अभी तुम्हें इस दुनिया में तुम्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं है, इस दुनिया का विनाश होना है, तो वैराग्य लाओ। सेकंड पॉइंट विनाश के बारे में बाबा कहते हैं सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएगी, विनाश तो होना ही है। सरसों महाफिक सब मनुष्य पीस कर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी। अर्थात परमात्मा ही आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, और हम ब्राह्मणों को इस ज्ञान यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा, 5 विकार, पुराने स्वभाव संस्कार स्वाहा करना होता है। और ब्राह्मणों के तप से योग अग्नि प्रज्वलित होती है और ये पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाते हैं। इसमें मददगार बनते हैं प्राकृतिक आपदाएं, जिसको बाबा नेचुरल कैलेमिटीज़ कहते हैं, और एटॉमिक वार, ये दोनों चीज़ें मददगार भी बनते हैं। तो जब अंतिम विनाश का समय होगा तो सभी आत्माएं बाबा के साथ चले जाएंगी, बाकी शरीर विनाशी है, शरीर यहाँ ही रह जाएगी। तीसरी बात बाबा कहते हैं यज्ञ के बारे में। बाबा ने कहा शिव जयंती के बाद होता है कृष्ण जयंती। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तो परमात्मा ज्ञान सागर, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं।
तो बाबा ही आकर, जब बाबा का अवतरण ब्रह्मा तन में होते हैं तब शिव जयंती होते हैं, और फिर गीता ज्ञान सुनाने शुरू होता है तो गीता जयंती होता है। और बाबा ही आकर यज्ञ स्थापन करते हैं और इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो परमात्मा की इसीलिए महिमा है। लेकिन दुनिया में कोई जानते नहीं है परमात्मा को, क्योंकि शिव बाबा है निराकार, दिखाई नहीं देता इन आँखों से, इसीलिए कृष्ण का नाम डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती के बाद होता है कृष्ण जयंती। कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। कृष्ण इस दुनिया में कहाँ से आएगी, नहीं आ सकते। तो हमें इस दुनिया को भूलने के लिए और वैराग्य लाने के लिए भी और सत्युग की दुनिया स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। 4th पॉइंट बाबा याद के बारे में समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। योग में रहने से आयु भी बढ़ती जाएगी। याद से ही तुम्हारा पाप कटते जाएंगे। बाबा कहते हैं मन मना भाव मद्धाजी भाव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी की मालिक बनेंगे। मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तो एक परमात्मा को ही याद करना है, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, बाबा हमारे लिए क्या करते हैं, क्या विशेष कर्तव्य करते हैं उसके लिए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम बच्चों को तो क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भाव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। अर्थात आत्मा रूपी वस्त्र, हर एक आत्मा रूपी वस्त्र को परमात्मा मन मना भाव का मंत्र देते हैं और परमात्मा श्रीमत देते हैं। तो इसी मंत्र से अर्थात एक परमात्मा की याद से ही हम आत्मा रूपी वस्त्र, जो हमारे में विकारों के छी गंध लगे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर हम पावन बन जाएंगे, और जब हम पावन बनेंगे तो हमारा शरीर भी शुद्ध अर्थात पावन मिलेगा। परमात्मा ही आकर वर्षा देते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं कि एक पतित पावन है, जो एक महिमा पतित पावन शिव बाबा की है, क्योंकि वही पतितों को पावन बनाते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूहो ही दे रहे हैं। बाबा कहते हैं सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच स्वर का वर्षा तुमको देते हैं। फिर यह तुम भूलते क्यों हो। अर्थात एक परमात्मा का याद से हमें कितनी प्राप्ति है, इस संगम युग पर भी प्राप्ति है। पूरा वर्षा बाबा का जो सारे गुण, सारे क्वालिटीज़, जो सद्गुणों के सागर, सब कुछ हमें दे देते हैं, सारे शक्तियाँ देते हैं। तो उसी शक्ति और गुणों से श्रृंगार करके हम आत्माएं पावन दुनिया में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे तुम भूलते क्यों हो, मैं इतना कुछ तुम्हें देता हूँ फिर भी भूल जाते हो। याद से तुम्हारा पाप करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते हैं सतयुग के बारे में। जब हम सतयुग में जाएंगे वो सतयुग कैसा होगा। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में रहे हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यह दिल्ली यमुना नदी आदि होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब है दंत कथाएं। तो सतयुग में दिल्ली होगी, जमुना का कंठ होगा, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का महल होगा। तुम जानते हो हमारी आयु
150 वर्ष की रहती है। जितना योग यहाँ पर हम करेंगे वहाँ आयु भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बाबा समझा रहे हैं बीके के बारे में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बारे में। जैसे सब लोग कहते कि ये भक्ति नहीं करते हैं, ये ज्ञान देंगे तो कोई जादू लगा देती है, यह अपने दादे के अलावा किसी को और मानते भी नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति आदि कुछ नहीं करना है और किसी को बोलना भी नहीं है, मना भी नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें सब कुछ बाबा ने समझा दिया है। तो जिसको जैसे समझ आएगा उसके अनुसार वो अपने आप ही भक्ति छोड़ देंगे, विकार छोड़ देंगे। और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा कहते हैं आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता है मुख्य, तो पवित्रता के ऊपर सभी विघ्न डालते हैं। क्योंकि पवित्रता बाबा जैसे समझाते हैं पवित्रता के बारे में, ऐसे दुनिया में ऐसे कोई भी ज्ञान नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौमुख का जो गायन है जिसमें अमृत निकलता है वैसा कुछ भी है नहीं, वो भी इसकी यादगार है। हम आत्माएं जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, परमात्मा से ज्ञान सुनकर हम ही सभी को ज्ञान सुनाते हैं। तो यही इसी का गायन है गौमुख के रूप में। वास्तव में पानी जो पतित पावन जो गंगा को समझते हैं वो नहीं है, पतित पावनी बाबा है। और ज्ञान अमृत माना ज्ञान है, अमृत कोई पानी नहीं है, कोई जल नहीं है। उसके बाद बाबा 7 पॉइंट समझा रहे हैं महिमा के बारे में, भक्ति और व्यभिचारी भक्ति के बारे में। भक्ति भी 2 प्रकार की करते हैं। पहले शिव की भक्ति होती है, शिव की पूजा होती है शिवलिंग बनाकर, उसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की पूजा और मनुष्य आत्माओं की पूजा, प्रकृति की पूजा होती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। अब बाबा कहते हैं तुम एक से सुनते हो, एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो, और इसी को कहा जाता है अव्यभिचारी ज्ञान। माना जब हम परमात्मा से ही सुनेंगे तब ये ज्ञान हो जाता है अव्यभिचारी ज्ञान। आज के मुरली से धारणा की बातें। फर्स्ट पॉइंट बाबा कहते हैं बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोरी से हीरा जैसा बनाना है। सेकंड पॉइंट एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्र को स्वच्छ बनाना है। बाकी बाबा आशीर्वाद क्या करे, अर्थात बाबा की यही आशीर्वाद है, बाबा को याद करना, याद से ही शक्ति मिलेगी, तो शक्ति से ही हम पावन बनेंगे। थर्ड पॉइंट बाबा कहते हुए कि तुम डबल अहिंसक हो, काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है, यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है, तो ये काम विकार में हमें नहीं जाना है। फोर्थ पॉइंट अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। फिफ्थ पॉइंट नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। आज का वरदान संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि तुम भविष्य में क्या बनोगे उसको बार बार बुद्धि में लाओ। भविष्य में गोल्डन स्पून होगा, भविष्य में सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, और उससे पहले हमें इस संगम युग पर सर्व प्राप्तियों की अनुभव करना है। अभी इस समय डबल ताज, डबल तख्त, तिलकधारी, सर्व अधिकारी मूर्त अभी बनना है हमें। एक तो पवित्रता का ताज मिला है और दूसरा ताज बाबा कहते हैं सेवा की जिम्मेदारियों का ताज। तख्त माना एक तो अकाल तख्त, भ्रुकुटी तख्त, हम आत्माएं हैं अपने शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं, और इस समय परमात्मा का दिल तख्त भी हमें मिलते हैं।
तिलकधारी, अर्थात परमात्मा ने हमें विजय का तिलक दिया और भविष्य में हमें राज तिलक मिलेगा। और परमात्मा के सारे गुण खजाने इस समय हमें प्राप्त होता है, किसी और युग में, किसी और समय में नहीं प्राप्त होता। तो ये हमारा जीवन है हीरे जैसा। भविष्य में हम सोने हीरे से खेलेंगे, सोने हीरे के महलों में रहेंगे, लेकिन इस समय परमात्मा की गोदी में रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख की अनुभव इस समय ही हमें करना है। तो भविष्य का सोने हीरे का झूला और इस समय अतीन्द्रिय सुख का झूला, तो इसी नशे में हमें रहना है, तभी हम त्रिकालदर्शी बनेंगे। त्रिकालदर्शी बनकर रहना है, सदा बुद्धि में इमर्ज रहे ये सारी बातें। आज का स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा ब्लेसिंग्स का अधिकारी बना देती है। कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा ब्लेसिंग्स का अधिकारी बना देते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें परिस्तान बनाना है और परिस्तान की नशे में रहो, त्रिकालदर्शी बनकर रहो। तो आइए सत्युग की दुनिया को विजुअलाइज करें, नशे में रहे सत्युगी दुनिया का। स्वयं को सत्युग में देखें। यमुना के कंठ पर लक्ष्मी नारायण का सोने का महल, सर्व प्राप्ति संपन्न दुनिया, बेहद का सुख, शांति, सभी देवी देवताएं पवित्र, सतोगुणी, कितना मधुर मीठा नूरानी चेहरा। फील करें पवित्र पावन दृष्टि, कंचन काया।